एक पुराना गांव था। वहां एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में थे अनाया, आरव और उनकी दादी। वो लोग गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली में रहने आते हैं। गांव वाले फुसफुसाते हैं। वो कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास मत जाना। फिर एक दिन अनाया हवेली में घूमते हुए ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरा देखती है। दरवाजे के नीचे से हल्की हंसी सुनाई देती है। टक टक टक। अंदर कोई चल रहा है। दादी डर कर कहती है, उस कमरे को कभी मत खोलना। कुछ दिनों के बाद एक रात रात 12 बजे अचानक आरव की आंख खुलती है। कमरे के बाहर बच्चों के गाने की आवाज सुनाई देती है। फिर धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुलता है। फिर गलियारे में लगभग 20 पुरानी गुड़ियां खड़ी रहती है। ये देख सबकी आंखें चमक जाती है। एक गुड़िया धीरे से सिर घुमाती है। आरव चीखता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। फिर एक दिन अनाया को स्टोर रूम में एक सुंदर लेकिन डरावनी गुड़िया मिलती है। उसकी आंखें असली इंसानों जैसी हैं। जब अनाया उसे छूती है, फिर उसे आईने में एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखती है। वो फुसफुसाता है, मुझे बाहर निकालो। उस रात हवेली में अजीब चीजें होने लगती है। दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान, खिलौनों का खुद चलना, हंसी की आवाजें, बंद कमरों से रोना। फिर अनाया कैमरा लेकर जांच करने निकलती है। अचानक सारी गुड़ियां एक साथ अनाया की तरफ मुड़ती है। अनाया गुड़िया को फेंक देती है, लेकिन रात में वही गुड़िया उसके बिस्तर के पास बैठी मिलती है। इस बार उसका चेहरा टूटा हुआ है। उसकी आंखों से काला पानी निकल रहा है। वो धीरे से बोलती है, वो हमें छोड़कर नहीं जाने देगा। फिर वो लोग दादी के पास जाते हैं। फिर सारी बात दादी को सुनाते हैं। फिर दादी सच बताती है। सालों पहले हवेली में रघुवीर नाम का खिलौना बनाने वाला रहता था। उसे बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन गांव वालों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया। एक रात हवेली में आग लगा दी गई। मरने से पहले उसने अपनी आत्मा जादुई आईने में बांध दी और अपनी बनाई गुड़ियों को जिंदा कर दिया। अनाया हवेली के बंद कमरे का दरवाजा खोलती है। अंदर हजारों गुड़िया। दीवार पर विशाल काला आईना। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। आईने में अनाया खुद को देखती है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा है, जबकि असली अनाया नहीं। अचानक आईने से काले हाथ बाहर आते हैं। आरव को अंदर खींच लेते हैं। अनाया आईने के अंदर जाती है। वहां सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। उल्टे कमरे, हवा में लटकती गुड़िया, बिना चेहरे वाले बच्चे, दीवारों पर आंखें, बीच में द डॉल मेकर बैठा है। उसका आधा चेहरा जला हुआ। वो धीरे धीरे ताली बजाता है, अब तुम भी मेरी गुड़िया बनोगी। डॉल मेकर अपनी ताकत से सारी गुड़ियों को जिंदा कर देता है। सैकड़ों गुड़ियां अनाया की तरफ दौड़ती है। दीवारें टूटती दिखाई देती है। गुड़िया चीखती है, उनको आंखें लाल हो जाती है। तभी वो गुड़िया अचानक अनाया की मदद करती है। वो बताती है कि वो असली में एक बच्ची की आत्मा है। अनाया जादुई आईना तोड़ने का फैसला करती है। डॉल मेकर चिल्लाता है, अगर आईना टूटा सब खत्म हो जाएगा। पूरा कमरा कांपने लगता है। बुढ़ियां पागलों की तरह चीखती है। अनाया लोहे की रॉड उठाती है और पूरी ताकत से आईने पर मारती है। धड़ाम! आईना टूट जाता है। सारी आत्माएं आजाद हो जाती है। हवेली में आग लग जाती है। अनाया और आरव बाहर भागते हैं। सुबह हो जाती है, सब शांत। लेकिन राख में पड़ी टूटी हुई गुड़िया की आंख धीरे धीरे खुलती है और वो मुस्कुराती है।